राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगी बच्चों आप सभी के लिए, जिसमें हम देखेंगे जो सीटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो वो क्या है। क्योंकि कई बच्चे हैं जो अभी नई नई तैयारी करने लगे हैं, तो उनको पता होना चाहिए। जो पहली तैयारी कर रहे हैं उनको तो सभी को पता ही होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट सीटी है वो कब होगा हरियाणा में, और इसकी तैयारी है जो सीटी की वो कैसे और कहाँ से तैयारी करनी है इसकी हमको। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं दीपक सर को इनवाइट इनवाइट करूँगा, जो आज पहली बार स्टूडियो में आए हैं। और अब से डेली दीपक सर की लाइव क्लासेस चलेंगी। आइए सर, लो आगे की बातें वही सर बताएंगे आपको। नमस्कार सर। सारे भाइयों ने राम राम भाई। सब साथियों को राम राम। आज भाई सर ने स्पेशल इनवाइट करा मैं कि भाई हमारे स्टूडियो पर आना एक बार। तो स्टूडियो से अब भाई हमारी क्लास है, अब सर से जुड़े हैं तो हम अब सारी क्लास अपनी हर रोज आया करेंगे भाई। और टाइम टू टाइम टाइम टेबल अब हम आपको दे देंगे आज। और अब से हमारी रेगुलर होंगी भाई सारी क्लास से। तो सर। तो सबसे पहले तो सर, क्या है सीटी, इसके बारे में बच्चों को बताओ दो, क्योंकि नए नए बच्चे हैं जो भी तैयारी करने लगे हैं। इनको मतलब 10वीं 12वीं की है जिन्होंने, उनको इस बारे में पता नहीं है क्या है सीटी, इसकी इम्पोर्टेंस बताओ सबसे पहले सर बच्चों को। सर पहले क्या है, पहले सब पेपर अलग अलग होते थे तो हाँ। बच्चे हो जाते थे बहुत ज़्यादा। हाँ। जैसे कि इनकम टैक्स का पेपर वैकेंसी आई तो हाँ। अलग पेपर हुआ, एक्साइज की आई तो अलग हुआ, हम्म। पटवारी की आई तो अलग हुआ। हम्म। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी पेपर थे, जितने भी एग्जाम होते थे, तो जितनी वैकेंसी थी जैसे ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी की उठा के एक ग्रुप सी के कॉमन डाल दी कि भाई हम ये सीईटी के थ्रू लेंगे, कि अच्छा। जितनी भी होगी फिर हम बाद में आपकी कट ऑफ के अनुसार आपको हम्म। कोई भी पोस्ट दे तो देंगे। मतलब प्री का एग्जाम है ये। मतलब अगर जैसे कोई भी एग्जाम होता है, जेई का होता है, सब इंस्पेक्टर का होता है, कांस्टेबल का होता है, उससे पहले हमको ये एग्जाम देना जरूरी है। मतलब वो और दूसरा एग्जाम है, उसको देने से पहले ये हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये सर सिर्फ सी में है। डी अच्छा। में आपका एक ही पेपर होगा। अच्छा सी डी में में। आपको प्री देना पड़ेगा, उसके हम्म। बाद मेंस होगा। और अच्छा। डी में आपको सिर्फ एक ही पेपर है, और एक ही पेपर के ऊपर भाई आपकी कट ऑफ लग जाएगी। और जो कट ठीक है। ऑफ के अंदर आएगा उसको भाई नौकरी दे देंगे, दूसरा पेपर उसमें नहीं होता। सिर्फ सी में होता है कि अगर जेई में आपका हुआ है तो प्री तो आपने देना पड़ेगा, और जो मेंस में आपके सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन आपके नॉर्मल जीके से होते हैं। जैसे कि हरियाणा जीके होगी, थोड़ा बहुत मैथ हो गया, ये मिला के 30 क्वेश्चन होते हैं। और 70% जो परसेंटेज होती है वो उसकी होती है। अच्छा, 100 नंबर का पेपर होता है आपका, परी भी और मेंस भी 100 नंबर का ही होता है, और उसी में से ही कट ऑफ लगती है सर। अच्छा सर, और अब कई बच्चों का ये है कि सीईटी की तैयारी, जैसे कि सीईटी कब आएगा, तो सीईटी भाई नेक्स्ट सीईटी, अभी तो सीईटी हो लिया। अब जैसे कि हमने देखा है कि डी का तो अभी थोड़े दिन पहले रिजल्ट भी आया है, और सी की वैकेंसी अभी थोड़ी सी कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसका भी जल्दी जल्दी से कर ही देंगे। खरीदेंगे। उसका होते ही नेक्स्ट सीट आना भाई, और 100% गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, तो आप ध्यान से करना। जैसे पिछले जो अपने हाँ। चेयरमैन थे खदरी हाँ साहब, खरीदी साहब। उन्होंने बोला था कि भाई जो आपका नेक्स्ट सीट है वो जून तक जून। हम कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन बच्चों को ये बात बतानी जरूरी है, जो नए बच्चे अभी जो हाँ। 12th बेस हाँ। पे हाँ। फॉर्म भरेंगे, हाँ। क्योंकि भाई एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, 12th पे आप डी का फॉर्म फॉर्म भर सकते हो, और जो सी की कई वैकेंसियों के लिए आपको ग्रेजुएशन की जरूरत होती है। हाँ। तो जो भी नए बच्चे अभी आए हैं उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी नेक्स्ट सीटी हो ना, अभी से तैयारी पे लग जाओ, हमारे साथ अभी से जुड़ जाओ। हम आपके लिए बैच ले गए हैं बढ़िया, और वो बताएंगे सर आपको कि हम बैच में आपको क्या क्या देने वाले हैं। ठीक है सर। ठीक। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो, ये हमारा सी टी 2024 का बैच है बच्चों। इसमें 4 मंथ का कोर्स है, जीरो टू हीरो, फ्री बैच ऑन यूट्यूब। बच्चों इसकी क्लासेज जो 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी, और 18 मार्च से 4 से 5 क्लासेज है जो इसकी डेली लाइव देखने को मिलेगी यूट्यूब चैनल पर, आरजेएम स्टडी पर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ क्लासेज की। जो टाइमिंग रहेगी, जो भारती मैम है वो हिस्ट्री और हिंदी कराएंगी। और एक और चीज़ इसमें, मतलब जैसे दो दो सब्जेक्ट है इसमें, हिस्ट्री और हिंदी, ऐसे ही साइंस के है जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगी मैम, जैसे हिस्ट्री है भारती मैम के पास और हिंदी है, सबसे पहले उसमें हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगी।
हिस्ट्री की थ्योरी और बिल्कुल मतलब कि एक तो होती है थ्योरी, मतलब एक होते हैं क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं जो। सबसे पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करें, क्योंकि जो नए नए बच्चे हैं सीधे एमसीक्यू करेंगे तो बिछड़ जाएंगे वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। और ऐसे ही सबसे पहले जो भारती मैम हिस्ट्री कंप्लीट कराएगी इसकी थ्योरी, उसके बाद इसके एमसीक्यू कराएंगी। उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हिंदी कराएंगी मैम आपको, फिर हिंदी के एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद है बच्चों सोनिया मैम। सोनिया मैम है बच्चों सबसे पहले आपको केमिस्ट्री कंप्लीट कराएंगी। उसके मतलब सबसे पहले थ्योरी कराएंगी, फिर एमसीक्यू, उसके बाद देन बायोलॉजी। और 10 से 11 की जो टाइमिंग है वो मैम की क्लासेस की रहेंगी। उसके बाद बच्चों मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों टीच कराऊंगा। सबसे पहले हम मैथ कंप्लीट करेंगे, देन रीजनिंग। और 11 से 12 बीच ये हमारी टाइमिंग रहेगी क्लासेस की। फिर दीपक सर आपको जियोग्राफी और पॉलिटी ये दोनों कराएंगे। और 12 से 1 ये आपकी दीपक सर की क्लासेस की टाइमिंग रहेगी बच्चों। लो सर। और बच्चों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी है मेरे पास। आप जरूरी नहीं है एचएसएससी वाले मेरे साथ जुड़े, आप एसएससी वाले भी मेरे साथ जुड़े। और मैं आपको 100% आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाने वाला हूँ चीज़ों को, बिल्कुल एचसीएस लेवल की मैं चीज़ें लेके चलूँगा जो आपको आसानी से समझ में भी आएंगी। तो आप हमसे जुड़े जरूर एक बार। और एक और बच्चों इम्पोर्टेंट बात, ये हमारा व्हाट्सएप पर डाउट ग्रुप बनाया हमने एक। मतलब जो भी बच्चे हमसे जुड़ के और तैयारी करेंगे, मतलब सीईटी की या अदर और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कर देना, एडमी के नाम से मैसेज कर देना है आपको। और अपना नेम और आप कहाँ से हैं वो टाइप करके लिख देना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा बच्चों। और उसके बाद मैं बता देता हूँ थोड़ा दीपक सर के बारे में। तो दीपक सर बेसिकली बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने मतलब कि दर्जनों पेपर क्वालिफाई किए हैं बच्चों, लगभग 11-12 पेपर क्वालिफाई किए हैं। एसएससी सीपीओ था जो 2022 का, ये सबसे पहले तो इन्होंने 2 बार दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया है। फिर है जो एसएससी सीपीओ 2022 इसमें सिलेक्टेड थे सर। और सबसे पहले मतलब सर ने एग्ज़ाम निकाला, फिर फिजिकल था, फिर 2 एग्ज़ाम होते हैं इसमें सीपीओ में, सब कुछ क्वालिफाई करके देन फिजिकल सब कुछ करके उसके बाद सर को मिली थी सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है बच्चों। तो वो सर ने मतलब जॉब छोड़ दी थी। वो सर को पता भाई इतने पेपर क्वालिफाई करने हैं सर, कौन सा ज्वाइन करें कौन से नहीं, है देखो सीआरपीएफ हो गया, सब इंस्पेक्टर हरियाणा वाला है जो वो भी क्वालिफाई किया है सर ने। और जो अभी सीटी ग्रुप डी हुआ है, अभी जो हफ्ते पहले ही रिजल्ट आया ग्रुप डी का, उसमें भी सर अच्छे मार्क्स से सिलेक्टेड है। काफ़ी बच्चों को ये टेंशन थी वो लिस्ट कितनी जाएगी, 70 जाएगी, 75 जाएगी, 80 जाएगी, 85 जाएगी। बट सर के इतने नंबर बन रहे हैं ग्रुप डी में, चाहे लिस्ट 90 पे भी चली जाए तो भी सर बिल्कुल टेंशन फ्री थे। इतने मतलब नंबर बन रहे हैं ग्रुप डी में सर के, ठीक है सर बच्चों। ये तो आपने थोड़ी सी बड़ी बात बोल दी है कि 90 नंबर। डर तो सर जो हरियाणा में जो पेपर देता है डर तो उसने हमेशा ही हाँ रहता सभी है को ही रहता कि कभी है। कोई वो ना हो जा। हाँ पर यूं है अच्छे नंबर थे तो हाँ। सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मतलब ये सोचता नहीं था कि भाई नहीं होगा हम्म। नहीं होगा। हाँ तो कुछ देखो किस्मत भी होती है, कुछ हाँ। भगवान का भी आशीर्वाद होता है, सही बात है बिल्कुल। तभी चीज़ें आपके साथ सफल होती हैं। हम्म। पर मैं बच्चों को यही अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि भाई ये हम्म। जो एग्ज़ाम है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये सब आप भी क्लियर कर पाओगे, बिल्कुल क्लियर कर पाओगे। बस आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है, जैसे हमें भी गाइडेंस की जरूरत है, हमें भी किसी ने दी थी। आप हमसे गाइडेंस लेके चलना। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप भी हमारी तरह बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। और हमारा तो ध्येय वाक्य ही, हमारा तो मोटो ही, हमारे आरजीएम स्टडी चैनल का मोटो वाक्य ही है कि सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन कराएंगे बच्चों, सभी बच्चों का। और मैं बस आपको ना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक बार आप हमसे जुड़े, आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट फ्री यूट्यूब पे हम फ्री मुहैया करवाएंगे। जैसे कि देखो ये फ्री बिल्कुल पूरा बैच फ्री है। पेड हमारे कंप्लीट उसमें सब है ही नहीं, सब्जेक्ट। कंप्लीट सभी सब्जेक्ट पेड। हम उन बच्चों को टारगेट करते हैं जिन बच्चों के पास 200 से 300 रुपये भी फीस नहीं होती भाई, ऑनलाइन कोचिंग लेने की। या कई
दूर गांव में होते हैं, जो बाहर शहर तक नहीं आ सकते कोचिंग लेने कई बच्चे, तो उन बच्चों की जो प्रतियोगिता में नहीं बैठ पाते, वो अपनी अपनी वो नहीं दिखा पाते, क्या कहते हैं सही उसको, बात है सर, हाँ, प्रतिभा नहीं दिखा प्रतिभा पाते। नहीं दिखा पाते। तो जी बिल्कुल। मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि भाई हम उन बच्चों तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ पर बच्चे बाहर निकलने से भी डरते हैं। हम्म, तो हम उन बच्चों तक फ्री में पहुँचना चाहते हैं जो गरीब बच्चे हैं, और हम्म, हम उनको शिक्षा मुहैया करवाना चाहते हैं। हमारा बिल्कुल देवा बिल्कुल का ही बस यही है सर। बिल्कुल। तो मेरा भी सर मोटिव यही है आपसे, हम्म, कि हम आपसे जुड़े हैं तो आप भी हमें हम्म, निराश नहीं करोगे। नहीं नहीं बिल्कुल। तो सर हम गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, ये बिल्कुल हमारा जी मोटिव बिल्कुल। है सर। इसीलिए हम फ्री में दे रहे हैं सर, पर फ्री में ऐसा नहीं हम्म, है कि भाई हम बच्चों यूँ सोचे कि भाई हम हाँ कम वो देंगे मतलब मटेरियल, हाँ। या हम कम ही कुछ करेंगे। हम्म, भाई जो ना पेड़ भी देता हो ना, पेड़ से भी अच्छा हम्म, बैच हम देकर दिखाऊंगे, बिल्कुल बेहतरीन। आप किसी के भी नोट्स हमसे मैच कर लेना, हमारे टीचरों के नॉलेज चेक कर लेना, हम बेहतरीन से बेहतरीन हम आपको क्लास देने वाले हैं। बिल्कुल। लो सर। तो एक और इन्फॉर्मेशन बच्चों, जो सर ने इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, उसकी एक मतलब कि एक सर ने कैसे कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करी, और आगे की प्रोसेस सर की क्या रही, क्या सर ने स्ट्रेटजी अपनाई, जो भी इनके सीक्रेट हैं इतने एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई करने में, तो उनके लिए एक मैं एक अलग से पॉडकास्ट टाइप की एक वीडियो लेके आएंगे मैं और सर। उसमें सर आपको बताएंगे ग्रुप डी में इतने मार्क्स कैसे लिए, दिल्ली पुलिस है दो बार क्वालिफाई किया है, हरियाणा का जो सब इंस्पेक्टर का है वो, और जो एसएससी सीपीओ है, जो बच्चे 3 3 4 4 साल जिसके पीछे लगे रहते हैं, वो सर ने क्वालिफाई करके सब इंस्पेक्टर मिली थी सीआरपीएफ में, वो सर ने ज्वाइन भी नहीं की, ऐसे ही छोड़ दी थी। तो वो वीडियो बच्चों जरूर देखना, सर बताएंगे कैसे तैयारी की, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से। ठीक है बच्चों, तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी बच्चों आपको। अब मंडे से हमारी क्लासेज डेली स्टार्ट हो जाएंगी, डेली आपको क्लासेस अटेंड करनी है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करनी है, क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा पहुंचा सकें हम। तो ठीक है दोस्तों, यही को मतलब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। एक बात और कहना एक चाहूंगा बस। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैं आज अपने दिल की बात भी बता दूं, अगर ये अपना इंट्रोडक्शन था, हाँ। कि मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगना चाहता था भाई। और मेरी एज होगी अभी, पिछले साल ही मैं हो गया था, 28 से ऊपर हो गया था, क्योंकि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए वो भी। तो हम्म, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे नंबर थोड़े कम रह गए थे, जिसके कारण मेरे को सीआरपीएफ मिली थी। और मेरा बहुत हम्म, बहुत दिल से सर, मैंने कई हम्म, साल से इसके लिए जतन किया था सर, हम्म, क्योंकि मैं पहले हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर फाइनलिस्ट में रहा था। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों में से किसी एक को भी, जिस दिन मैंने सब इंस्पेक्टर बना दिया दिल्ली पुलिस में, उस दिन हमारे यूट्यूब चैनल ने जब आपको बना दिया ना, मैंने नहीं, यूट्यूब चैनल ने, सॉरी मैंने बोल दिया, लेकिन उस दिन मैं बहुत खुश होऊंगा। उस दिन मैं सोचूंगा कि मैं खुद ही दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग गया। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एक बार हमसे ज़रूर जुड़े, हम आपको ऊंचाइयों तक लेके जाने वाले हैं, और हम पे भरोसा आप कर सकते हैं। लो सर। बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मंडे से क्लासेस अटेंड करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत जय श्री माता राम। की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।